ओम शांति। आज है 23/11/2023 की साकार मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, देह अभिमान है रुलाने वाला, देही अभिमानी बनो तो पुरुषार्थ ठीक होगा, दिल में सच्चाई रहेगी, बाप को पूरा फॉलो कर सकेंगे। प्रश्न है, किसी भी परिस्थिति या आपदा में स्थिति निर्भय या एक रस कब रह सकती है? जब ड्रामा के ज्ञान में पूरा निश्चय हो। कोई भी आफत सामने आई तो कहेंगे कि ड्रामा में था, कल्प पहले भी इसे पार किया था, इसमें डरने की बात नहीं। परंतु बच्चों को महावीर बनना है। जो बाप के पूरे मददगार सपूत बच्चे हैं, बाप के दिल पर चढ़े हुए हैं, ऐसे बच्चे ही सदा स्थिर रहते अथवा एक रस रहते हैं। गीत है, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले। ओम शांति। जब विनाश का समय होता है तो कुछ बच तो जाते ही हैं। राम की सेना या रावण की सेना, दोनों से बचते तो ज़रूर हैं। तो रावण की सेना चिल्लाती है, एक तो हम साथ नहीं गए, फिर पिछाड़ी में तकलीफ़ होती है क्योंकि त्राही त्राही होती है। तुम बच्चों में अनन्य हैं, वही जो देखने लायक होंगे, वही हिम्मत वाले होंगे। जैसे अंगद के लिए बतलाते हैं ना कि वो स्थिर रहा, तो विनाश के समय और कोई बच्चे ऐसे जो कमज़ोर दिल के होंगे, बाबा कहते हैं वो देख नहीं सकेंगे। त्राही त्राही उस समय ऐसी होती है, इतना हाहाकार होता है। पर जो बाबा के मददगार बच्चे होते हैं, जो सपूत होते हैं, जो दिल पर चढ़े होते हैं, वो ही टिक सकते हैं। बाबा कहते हैं हनुमान कोई एक नहीं है, सब हनुमान महावीरों की माला है। जैसे रुद्राक्ष में माला होती है ना, तो रुद्र भगवान के नाम की भी एक माला है, उसका नाम ही रुद्र माला है। रुद्राक्ष एक कीमती बीज होता है। रुद्राक्ष में भी कोई रियल और कोई आर्टिफिशियल, कोई तो 2 रुपये वाले, कोई 100 रुपये वाले। तो बाबा कहते हैं सच परमात्मा के आगे झूठ वर्थ नोटे पहनी है। कहावत भी तो है कि सूर्य के आगे अंधेरा छिप नहीं सकता। अब बाबा है ज्ञान सूर्य, जिसके आगे हमारी सच्चाई छिप नहीं सकती। बच्चे जानते हैं कि ईश्वर जो है वो हमारा बाप है। तो अभी बाबा समझाते हैं कि गीता का भगवान कौन है, यानी हमारे परमपिता शिव, ना कि देवी गुण वाले देवता श्री कृष्ण। अभी है संगम युग। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण की आत्मा भी ज्ञान ले रही है, पर गीता में फ़र्क कर दिया है, बच्चे का नाम डाल दिया, बाप का नाम हटाकर बच्चे का नाम डाल दिया, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण का नाम है। तो अब तुम जानते हो कि श्री कृष्ण की जो दैवी आत्मा है, उनके मतलब जो कुल की आत्मा है, उन्होंने भी पूरे 84 जन्म लिए। गाया जाता है आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। परंतु बाबा कहते हैं इसका अर्थ ये कोई बिरले ही समझ सकते हैं। कहते हैं ना, मतलब कोई समझ पाता है इस ज्ञान में भी। तो देह अभिमान बाबा कहते हैं सबसे ज़्यादा रुलाने वाला है। देही अभिमानी ही ठीक पुरुषार्थ करेंगे, उनको धारणा भी अच्छी होती है। कहते हैं ना, वो बाबा बताते हैं कि भाई जैसे फॉलो फादर करो तो तुम्हें अपने आप ही पता पड़ जाएगा। तो बाबा समझाते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, जो बाबा को याद भी नहीं करते, योगी भी नहीं है, धारणा भी नहीं कर सकते, परंतु उन्हें सच्चाई से पूरा बाबा को अपना सुनाते रहना है, ड्रामा पर खड़े रहना है निर्भय होकर। तो बाबा कहते हैं 8 तो बहुत अच्छे महावीर हैं, 8 तो ऐसे हैं जो बिल्कुल उनमें कोई वो नहीं है, लेकिन 108 उनसे कम है, 16,000 उनसे कम है। तो बाबा कहते हैं बननी तो ज़रूर है। बादशाही तो पहले भी स्थापन हुई थी। तो जैसे कहते हैं ना कि ज्ञान अमृत पिला दिया, तो जो नहीं पीते तो बाबा उन्हें ज्ञान दूध पिलाते हैं, जो नहीं वो भी नहीं पीते, एकदम मुंह फेर के निकम्मे बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर कोई क्या ही कर सकता है। कहते हैं ना, जब श्रीमत पर कोई चल नहीं सकता तो बाबा इसमें क्या करे। बहुत सारे बच्चे लिखते भी थे बाबा कृपा करो कृपा करो, तो बाबा कहता है मैं तुम पे क्या कृपा करूं, मैंने तो तुम्हें ज्ञान दे दिया कि निराकार होकर भी ज्ञान सागर भगवान ने हमें एक तो हमें ज्ञान दिया, फिर हमें श्रीमत दी। तो बाबा बताते हैं माता स्वर्ग का द्वार है, ये समझाने के लिए बुद्धि हमारी विशाल होनी चाहिए। ये पॉइंट्स हमारे दिमाग में घूमते रहने चाहिए, क्योंकि अभी क्या है ना, अभी दुख में सब याद तो कर रहे हैं बाबा को, लेकिन उन्हें परिचय नहीं है। और पहले तो ये भी उन सबको ध्यान दिलाना है कि अभी जो है कलयुग है, अभी सतयुग नहीं है। अब सब स्वर्ग में आ जाए फिर नरक ना हो, ये ऐसा हो नहीं सकता। ये तो हूबहू जैसे ड्रामा है, रिपीट हो रहा है। तो हमें अब क्या मिलेगी,
स्वर्ग की बादशाही। और अभी तो बाबा कहते हैं गाया भी हुआ है कि भारत अविनाशी खंड, बाप का बर्थ प्लेस भारत ही स्वर्ग था। 5000 वर्ष पहले, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था। तो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, तो ये हमारी नॉलेज में चलना चाहिए, बुद्धि हमारी इस बातों में घूमती रहे। फिर बाबा कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तो मैं राजयोग भी सिखलाता हूँ, लेकिन बाबा कहते हैं इस चीज़ के लिए बहुत अच्छी बुद्धि बच्चों की होनी चाहिए। अब ऐसा तो नहीं, बाबा तो ज्ञान सागर है, ज्ञान दे ही रहा है, पर बच्चों को भी ग्रैब करना है, बच्चों को भी समझना है। तो प्रैक्टिकल में तुम्हें कितना आपस में समझना और समझाना है। बाबा कहते हैं भीड़ में भी देखो ना कितना लोग एक दूसरे से लड़ लेते हैं या कुछ भी कोई लड़ाई हो जाती है, तो बाबा कहते हैं पिछाड़ी में माताओं के आगे सभी को झुकना है। शक्तियों के चित्र बनाते हैं, बाबा कहते हैं सब पूजा तो करते हैं परंतु शक्ति को कोई ऐसे जानते नहीं। अभी क्या है, अभी तो बाबा मिलने आए हुए हैं, तो बाबा की हम संतान हैं, तो हम सब क्या हो गए, ब्रदर्स। बाप एक हुआ तो हम सब ब्रदर्स हो गए ना। विकारी दृष्टि हो नहीं सकती, काम भी महाशत्रु है। जब समझो मुख्य बात है भगवान बाप जो स्वर्ग की स्थापना करने आए हैं, तो बाबा से जो वर्षा लेना है अभी ले लो, बाकी ये तो सुख दुख का खेल है, ये हमें अच्छी रीति समझना हो। तो बाबा याद प्यार देते हैं, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है सच्चाई को धारण करके बाप की एक्ट को फॉलो करना है, ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है, निर्भय बनना है, यानी हमें डरना नहीं है। भगवान के बच्चे आपस में भाई भाई हैं, इस स्मृति से अपनी दृष्टि और वृत्ति को पवित्र बनाना है। आज का वरदान है हर एक की विशेषता को देखते हुए उन्हें सेवा में लगाने वाले दुआओं के पात्र भव। जैसे बाप दादा का हर एक बच्चे की विशेषता से प्यार है और हर एक में कोई ना कोई विशेषता है ज़रूर, ऐसे ही आप भी विशेषता को ही देखो। आप वो हंस हो ना जो मोती चुगते हैं, पत्थर नहीं चुगना। आपका काम ही है विशेषता देखकर विशेषता में लगाना, उन्हें उमंग में लगाना, उनकी विशेषताओं को सेवा में लगाना। फिर जो दुआएं मिलेंगी और जो सेवा करेगा उसका शेयर भी आपको मिल जाएगा। स्लोगन है बाप दादा के साथ ऐसे कंबाइन रहो जो दूसरों को भी बाप की याद आ जाए, यानी बाबा से हम इतने जुड़े हुए रहें कि जब भी कोई हमसे मिले तो उसको भी बाबा का परिचय अपने आप मिल जाए। आज मातेश्वरी के मधुर महावाक्य हैं तमोगुणी माया का विस्तार। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये 3 शब्द कहते हैं तो इनको समझना ज़रूरी है। मनुष्य तो समझते हैं कि तीनों गुण इकट्ठे ही हैं, परंतु ये गुण अलग अलग युग में होते हैं। विवेक तो ऐसे कहता है कि तीनों इकट्ठे नहीं रह सकते, क्योंकि जब सतयुग है तो सतोगुण है, द्वापर है तो रजोगुण है, कलयुग है तो तमोगुण है। तो जब रजो है, तमो है, तो फिर सतो नहीं हो सकता। तब मनुष्य तो लेकिन ऐसा ही समझते हैं कि तीनों गुण एक साथ चलते हैं, पर ये सब कहना गलत है। मनुष्य सतोगुणी तब होते हैं जब विवेक होता है उनमें, और इसका मतलब सारा सुख सृष्टि जो सतोयोगी होगी वो सतयुग में होगी, और जो झूठ बोलते हैं कलयुगी हैं। ऐसी दुनिया चलती आती है। इसका मतलब अभी सारी सृष्टि पर तमोगुणी राज्य है, और ऐसा कभी सतयुग था ज़रूर, लेकिन अभी नहीं है। तो अभी है कलयुग की दुनिया जिस पे तमो प्रधानता का राज्य है। अब घोर अंधियारा जिसको ब्रह्मा की रात कहते हैं, ब्रह्मा का दिन सतयुग और ब्रह्मा की रात है कलयुग, तो हम दोनों को मिला नहीं सकते। तो मातेश्वरी कह रही हैं कि दोनों चीज़ एक साथ नहीं हो सकती, यानी कि जब सतयुग है तो कलयुग नहीं है, कलयुग है तो सतयुग नहीं हो सकता। आज की इतनी सुंदर मुरली के लिए बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।